कोटा में कुल 215 फीट ऊंचाई का सबसे बड़ा और ऊंचा रावण बनाने पर काम जोरों पर जारी। 12,000 किलो है रावण का वजन। भारी भरकम रावण को दहन स्थल पर खड़ा करने में लगेगा 3 घंटे का वक्त। पहली बार रिमोट से रावण होगा दहन। पिछले 4 महीने से निर्माण कार्य जारी। 60-60 फीट के होंगे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। 1,000 किलो है दोनों पुतलों का वजन। प्रयागराज में निकाली गई रावण बारात और शोभा यात्रा। सज धज कर रावण बारात में शामिल होते हैं कलाकार। हर्षोल्लास के साथ शामिल होते हैं लोग। पूरे शहर में घूमती है बारात। जोधपुर के रावण मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ हुआ दशानन रावण का तर्पण। शामली समाज के लोगों ने रावण का तर्पण किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रावण को जलांजलि दी गई। रावण की कुल देवी को चढ़ा खीर पूरी का प्रसाद। इस खास मंदिर में रावण की स्थापित है 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा। मूर्ति का वजन है 1.5 टन। शिवलिंग पर जलाभिषेक करते दिखाया गया रावण। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दशानन वध की तिथि विजयादशमी, इसीलिए दवे गोधा परिवार के लोग दशमी को श्राद्ध पूजन की परंपरा को निभाते हैं। जोधपुर के मंडोर को माना जाता है रावण का ससुराल, इसलिए यहां के लोग खुद को मानते हैं रावण का वंशज। गया में रूस और यूक्रेन सहित कई देशों के विदेशी पर्यटकों ने किया अपने पितरों का पिंडदान। सभी ने की अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना। दिल्ली में जोरों पर दशहरे की तैयारियां। राजधानी के टैगोर गार्डन की मशहूर रावण मंडी में जोरों पर रंग बिरंगे पुतलों का निर्माण कार्य हुआ। वडोदरा में नवरात्र के मौके पर दिख रहे फैशन के नए रंग। चनिया चोली और ऑर्नामेंट्स के बाजार में तेजी। नवरात्र के लिए प्रयागराज में बनाई जा रही मां दुर्गा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। मूर्ति बनाने में इस्तेमाल हर सामान इको फ्रेंडली। झांसी में जोरों पर शारदीय नवरात्र की तैयारियां। मां दुर्गा की मूर्तियों का अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। इस बार मां दुर्गा की प्रतिमाओं में दिख रही खास बंगाली पैटर्न की झलक। मां दुर्गा के साथ पूरा परिवार। महिषासुर मर्दिनी रूप, लक्ष्मी स्वरूप, गणेश और कार्तिकेय की झांकियां भी प्रस्तुत की जा रही। आगरा में धूमधाम से निकाली गई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बारात। चारों भाइयों के रूप में सजे कलाकार भव्य रथ पर हुए सवार। बारात से पहले चारों भाइयों की विधि विधान से आरती उतारी गई। लोगों को आशीर्वाद देते दिखे प्रभु श्री राम। बारात में ऑपरेशन सिंदूर, स्वदेशी झांकी और 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। बड़ी संख्या में लोग बारात में शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ निकली भव्य बारात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। प्रयागराज में धूमधाम से निकाली गई रावण की बारात। रावण बारात में हर उम्र वर्ग के लोग शामिल। जयपुर में जोरों पर चल रही दुर्गा पूजा की तैयारियां। पश्चिम बंगाल से आई गंगा की पावन मिट्टी से कारीगर कर रहे मूर्ति निर्माण। मूर्तिकार बना रहे इको फ्रेंडली मूर्तियां। प्रतिमाओं में रंग भरकर अंतिम रूप दिया जा रहा। जम्मू के कटरा में जारी है माता वैष्णो देवी यात्रा। श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। माता के जयकारे लगाए। अयोध्या में अंगर टीला पर गिलहरी का स्टैचू किया गया स्थापित। हाथों में पत्थर लिए दिखाई गई गिलहरी। गिलहरी के स्टैचू को देखने के लिए लगी भक्तों की भीड़। स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाते दिखे श्रद्धालु। रामनगरी में 25 नवंबर को होने वाले आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी। राष्ट्र की एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनेगा ध्वजारोहण समारोह। दिखेगी विविधता में एकता। 25 नवंबर के कार्यक्रम में सेलिब्रिटी नहीं बल्कि आम श्रद्धालु संत समाज होगा केंद्र बिंदु। पूर्वी यूपी के 49 जिलों में लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। स्थानीय संस्कृति और जनभागीदारी पर जोर। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग जातियों और समुदाय के मंदिरों और महंतों को भेजा जा रहा विशेष निमंत्रण। बिहार के श्रद्धालुओं को भेजे जाएंगे विशेष निमंत्रण। मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं, संतों, आम श्रद्धालुओं के सम्मान का प्रतीक बनेगा समारोह। जन जन का उत्सव बनाने, हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, पूरी तरह भावनात्मक, दिव्य और जन संवेदनाओं से जुड़ा होगा राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाला समारोह।
उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में उमा सांझी महोत्सव का शुभारंभ। भगवान शिव और मां उमा के पुरुष और प्रकृति के उत्सव का प्रतीक है पर्व। हर साल श्राद्ध पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक मनाया जाता है त्योहार। मंदिर में देवी देवताओं का विशेष श्रृंगार। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उमा सांझी महोत्सव के दौरान महिलाओं के समूह ने प्रस्तुत किए भक्ति गीत और नृत्य। महोत्सव के दौरान मंदिर में दिखी अद्भुत रंगोली। महोत्सव में महिलाओं, बच्चियों समेत हर उम्र वर्ग के लोग होते हैं शामिल। मां उमा और बाबा महाकाल के प्राप्त करते हैं आशीर्वाद। महाकाल मंदिर में 21 सितंबर तक चलेगा उमा सांझी महोत्सव। 23 सितंबर को निकलेगी मां उमा की सवारी। भारत के 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल। इनमें पंचगनी के डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स का नाम मौजूद। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने सुनी यात्रियों की समस्याएं। केंद्रीय मंत्री ने किया पौधारोपण। असम के कालियाबोर में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। 13 महिलाओं ने की अपने बुनाई के सफर की शुरुआत। महिलाएं बनाती है गामासोस जैसी पारंपरिक चीजें। कांजीरंगा नेशनल पार्क के पर्यटक होते हैं ग्राहक। नागपुर पुलिस ने एआई की मदद से पकड़े लुटेरे। पंजाब और उत्तर प्रदेश से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन। 70 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर का स्वागत। जयपुर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इंदौर में ब्यूटी चैंपियनशिप में नवरात्र और कला का संगम। दुर्गा मां के अनेक रूप में तैयार होकर रैंप पर उतरी महिला प्रतियोगी। कार्यक्रम में पहुंची बीजेपी सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी। प्रतियोगियों संग फोटो खिंचवाकर मनोबल बढ़ाया। हावड़ा में पहुंची दुर्गा पूजा के लिए हिल्सा मछली की खेप। हर शुभ कार्य में हिल्सा मछली की है मान्यता। तूतुकुड़ी एयरपोर्ट पर मनाया गया यात्री सेवा दिवस। पारंपरिक नृत्य से किया गया लोगों का स्वागत। बच्चों ने की ड्राइंग। यात्री सेवा दिवस पर तूतुकुड़ी एयरपोर्ट पर लगाया हेल्थ कैंप। लोगों की आंखों की भी मुफ्त जांच। राजौरी के सरकारी हॉस्पिटल को मिली सौगात। लगाई गई हाईटेक मशीनें। लोगों को इलाज में मिलेंगी सहूलियत। दिल्ली के कॉलेज में एनसीसी ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। युवाओं ने बढ़-चढ़ कर लिया हिस्सा। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने सेवा पर्व 2025 की शुरुआत की। स्थानीय लोगों ने स्वच्छता का संदेश दिया। महिलाओं के लिए स्पेशल कैंप का आयोजन। जीएसटी छूट के बाद मारुति ने किया कार कीमतों में कटौती का ऐलान। करीब 1,30,000 तक सस्ती हुई गाड़ियां। अब 3.5 लाख रुपए में मारुति को एस्प्रेसो और 5 लाख से भी कम में वैगनार मिलेगी। इसके अलावा ऑल्टो और इग्निस जैसी छोटी कारों की कीमत में भी भारी गिरावट। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। कामकाजी महिलाओं को देंगे 10 करोड़ तक का एमएसएमई लोन। एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने की तारीख का हुआ ऐलान। 30 अक्टूबर को होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। 45 दिन के भीतर शुरू होंगी उड़ानें। उड्डयन मंत्री बोले शुरुआत में देश के 10 शहरों के लिए उड़ानें होंगी। शुरुआत में नोएडा से मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत 10 बड़े शहरों के लिए उपलब्ध होंगी उड़ानें। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की रिलीज पर फराह खान ने खुशी जाहिर की। आर्यन खान को बताया काइंड और टैलेंटेड डायरेक्टर। बोली मेहनत और लगन से जीतेगा इंडस्ट्री का दिल। अनिल कपूर ने लेजेंडरी यंग मनमोहन देसाई से किया आर्यन खान की तुलना। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड को बताया आर्यन खान का शानदार डेब्यू। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड प्रीमियर में छाया अंबानी परिवार का जलवा। नीता और मुकेश अंबानी ने रेड कार्पेट पर सुर्खियां बटोरी। प्रीमियर में रणवीर आलिया का ऑल व्हाइट लुक। रेड कार्पेट पर छाई स्टार कपल की स्टाइलिश केमिस्ट्री। फिल्म लोको चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। फीमेल लीड फिल्म की लिस्ट में 125 करोड़ से ज्यादा कमाई के साथ बनी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा उमा कुरैशी की फिल्म बयान की स्क्रीनिंग। एक्ट्रेस बोली है भारतीय सिनेमा के लिए ग्लोबल स्टेज पर एक गर्व का पल। जानवी कपूर, वरुण धवन की सनी संस्कारी का गाना रिलीज हुआ। स्ट्रीट स्टाइल लुक में दिखा एक्ट्रेस का कुल स्वैग। सिंगर एड शीरन और करण औजला
साथ करेंगे कोलैब। नया गाना अक्टूबर में रिलीज होगा। सनी कौशल और यामी गौतम की जबरदस्त जोड़ी फिर से दिखेगी साथ। चोर निकल कर भागा 2 में एक बार फिर साथ नजर आएंगे दोनों कलाकार। फिल्म कल की 2898 एडी के सीक्वल का हिस्सा नहीं होगी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, फिल्म मेकर्स ने जानकारी दी। गोवा की राजधानी पणजी में मराठी फिल्म दशावतार की स्पेशल स्क्रीनिंग मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने देखी। फिल्म मुक्केबाजी नीरज गोयत की लिखी किताब वो 14 किलोमीटर रिलीज युवाओं को प्रेरित करने वाली है कहानी। दक्षिण कोरिया के बुसान में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत 26 सितंबर तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल। कई भारतीय फिल्में और कलाकार शामिल। पर्सनालिटी राइट्स के मामले में फिल्मकार करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने कहा बिना इजाजत के फोटो आवास नाम का नहीं किया जा सकेगा इस्तेमाल। खत्म होने वाला है फिल्म जॉली LLB 3 का इंतजार। कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की है मुख्य भूमिका। ग्रीनलैंड में आर्टिक लाइट 2025 के नाम से मिलिट्री अभ्यास की शुरुआत। ग्रीनलैंड के इतिहास का सबसे बड़ी सैन्य एक्सरसाइज। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी की सेनाओं के लिए अभ्यास। आर्कटिक लाइट 2025 नाम के मिलिट्री अभ्यास में अलग अलग देश के 550 सैनिक हिस्सा ले रहे। ताइवान में ताइपे एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन की शुभारंभ। आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी देखने में जुटे लाखों दर्शक। इस प्रदर्शनी में सर्विलांस रडार जैसे कि एंटी ड्रोन प्रोडक्ट्स आकर्षण का केंद्र। हवाई में जोरों पर चल रहा चिप बनाने का काम। AI पावर चिप के साथ शोध कर रही कंपनियां। पेरिस में पाब्लो पिकासो की शानदार पेंटिंग्स की नीलामी। $94 लाख से ज्यादा बिकने की उम्मीद। साल 1943 में बनी पेंटिंग्स। 24 अक्टूबर को पेरिस को ड्रॉट ऑक्शन हाउस में होगी पेंटिंग्स की नीलामी। लंदन के विम्बले अरीना में शानदार कार्यक्रम का आयोजन। टुगेदर फॉर पेलेस्टीन नाम के कॉन्सर्ट के जरिए युद्ध पीड़ितों के लिए फंड जुटाना मकसद। हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर से लेकर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने परफॉर्म किया। कई म्यूजिकल बैंड्स ने हिस्सा लिया। इसकी राजधानी काहिरा में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती। सड़कों के किनारे लगे अनगिनत रंग बिरंगे बिलबोर्ड्स पर लगाम लगेगी। देहरादून में रायपुर मसूरी आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया दौरा। सीएम ने हालात का जायजा लिया। सीएम धामी ने पीड़ितों से की बातचीत। अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून में बाढ़ और लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुए पुल और मकानों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया जायजा। सीएम ने जल्द मरम्मत के निर्देश दिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ के हालातों के लिए समीक्षा बैठक की। सीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कुमाराम में तेज बारिश के चलते नदियों में आया उफान। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। चमोली में बादल फटने से सैकड़ों घर मलबे में दबे। SDRF NDRF की टीमें मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी। पहाड़ों से आए मलबे से कई मार्ग बंद। वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी। डीएम ने बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। घायलों को मलबे से निकालकर स्ट्रेचर से पहुंचाया जा रहा अस्पताल। प्रशासन की लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। बादल फटने के चलते कहीं रास्तों पर मलबा तो कहीं तेज बहाव में बह रहे नदी नाले। दुर्गम रास्तों से पीड़ितों तक पहुंच रही राहत और बचाव की टीमें। चमोली में बादल फटने से चारों तरफ जल सैलाब का मंजर दिखा। पहाड़ी इलाकों में तेज बहाव में बह रहा पानी और मलबा।
पहाड़ में सड़कों पर मलबा और पेड़ टूटकर गिरने से कई रास्ते बंद हुए, यातायात ठप हुआ। पानी के तेज बहाव और बड़े पत्थरों के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, कई लोग पानी और बाढ़ में फंसे। रेस्क्यू और बचाव कार्य के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। कुछ लोगों का रेस्क्यू किया, मेडिकल टीम लोगों की सहायता कर रही। चमोली में बादल फटने से कई गांव पानी में डूबे, लोगों ने सुरक्षित जगहों के लिए पलायन किया। गोलाघाट में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी भरा, लोग पलायन करने को मजबूर, घरों का सामान खराब। लोग नाव से कर रहे आवाजाही, बाढ़ पीड़ितों के लिए लगा मेडिकल कैंप। डिब्रूगढ़ में तेज बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट आई। बिलासपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, मोहल्ले में तेज बहाव में बह रहा बाढ़ का पानी। मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले, कई सड़कें और गलियां क्षतिग्रस्त।